श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम, कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। देखि महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित होय निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीनित ही पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, कर सद्ध सोनित पान नाचहि करहि बहु गान। धर मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु और, मुख बाई धावहि खान तब लगे कीस परान। जहाँ जाहि मरकट भागी तहाँ भरत देखहि आगे, भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसहि बालू। जहाँ तहाँ थकित करि कीस गरजेउ बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ कहे सुभट मी जहि हाथ। यही विधि सकल बल तोरी तेहि कीनि कपट बोरी। प्रगट सि विपुल हनुमान धाये गए पासान। तिनि राम घेरे जाई चहु दिस बरूठ बनाई। मारहु धरहु जन जाई कट कटहि पूछ उठाई। दह दिस लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। जब उसने माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मसलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग समालही।
प्रभु देखी हरस विषाद उर, सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक कहीं तीर कोपी, निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में क्षण भर में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू हर से, बिटप गिर गई सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कवि, तेउ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप थे, माझी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु पीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रघुनाथ जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ता रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु उछल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग जलने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पबी बात नभ अति, बात बह डोलती मही। बरसहि बलाह करुधिर कचरज, अशुभ अतिशक को कही। उत्पात अमित बिलोक नभ सुर, बिकल बोलहि जय जय।
सुर सब है जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जो रथ भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपमृत उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु रघुनाथ जी धनुष पर बाण संघान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनी। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगे। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम।